आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अब दिल्ली में ही रहेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे। संजय झा को जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले नीतीश। केदारनाथ में एक बार फिर थमी लोगों की सांसें जब पहाड़ से टूटकर गिरा ग्लेशियर। पाकिस्तान चीन की हर एक नब्ज से वाकिफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ओबीसी आरक्षण को लेकर यूं ही नहीं, योगी को लिखी गई चिट्ठी। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के मन में क्या चल रहा? ईरान में 5 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव का रन ऑफ, सुधारवादी को मिलेगा मौका या फिर से होगा कट्टर राज? फिलिस्तीनी इलाके में घुसा इजरायली नागरिक, गुस्साए लोगों ने कार में लगा दी आग। कनाडाई कपल का एलियन से सामना, आसमान में दिखी चमकती रहस्यमयी चीज। IRFC NFL मझगांव डॉक में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। कल की 2898 AD ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, ओपनिंग के 3 दिन में वर्ल्ड वाइड कमा डाले 415 करोड़। और T20 चैंपियन बनने पर टीम इंडिया के दीवाने हुए पाकिस्तानी दिग्गज। दिल्ली में आयोजित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर पहली बार नीतीश कुमार ने बयान दिया है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजय झा की नियुक्ति को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मैंने उन्हें राज्यसभा भेजा है, वह यहाँ काम देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करेंगे। उन्होंने कहा, पहले से ही कई राज्यों का प्रभार दिया गया था, इसीलिए मैंने उनका नाम प्रस्तावित किया और सभी ने स्वीकार कर लिया। बिहार के सीएम ने कहा, अब ये यहाँ रहेंगे तो पूरा का पूरा सब जगह का काम देखेंगे और सब लोगों से बात करेंगे, ये अच्छा रहेगा। वहीं ललन सिंह को मंत्री बनाए जाने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा, किसको बनाना था, आखिर देना हम ही को था, तो इनको बना दिया, यही मंत्री रहेंगे। केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ियों में रविवार सुबह एक बार फिर से एवलांच आया। हालांकि इस बर्फीले तूफान से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जाता है कि सुबह 5:06 में गांधी सरोवर के ऊपर पहाड़ से ग्लेशियर टूटकर गिरने लगे। इससे लोगों में हलचल मच गई क्योंकि यह काफी नीचे आ गया था। केदारनाथ के सेक्टर अधिकारी का कहना है कि इस बर्फीली पहाड़ी पर समय पर एवलांच आते रहते हैं। केदारनाथ धाम के पीछे स्थित बर्फ की पहाड़ी पर रविवार सुबह 5 बजे के आसपास एवलांच आया है। पहाड़ी से बर्फ काफी नीचे आ गई, पहाड़ी पर बर्फ का धुआं उड़ने लगा। इसके बाद केदारनाथ में हलचल मच गई, काफी देर तक यह एवलांच आता रहा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को नए सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल मनोज सी पांडे की जगह ली है। इससे पहले उपेंद्र द्विवेदी उपसेना प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। दरअसल केंद्र सरकार ने 11 जून को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का ऐलान किया था। आपको बताते चले कि नए सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के कमांड नियुक्ति में रेजिमेंट, ब्रिगेड, महानिरीक्षक असम राइफल्स और 9 कोर की कमान शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति से पूर्व 2022 से 2024 तक महानिदेशक इन्फेंट्री और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सहित महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। 2 दिन पहले अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नौकरियों में आरक्षण पत्र लिखा, वह काफी चर्चा में रहा। हालांकि यूपी लोक सेवा आयोग ने उनके आरोपों का जवाब देकर मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन मामला थमता नहीं दिख रहा है। वैसे राजनीतिक जानकारी इस चिट्ठी को उस कोशिश से जोड़कर देखते हैं जिसके मार्फत वह अपना कुनबा बचाए रखने की कोशिश में जुटे हैं। अपना दल का बेस वोट बैंक कुर्मी है, जो कि इस बार छिटक गया था। न केवल अनुप्रिया बल्कि निषाद पार्टी और सुभा सपा भी इसी कोशिश में है कि उनका वोट बैंक उनकी पार्टी के साथ बना रहे। पीडीए की तरकीब संविधान और आरक्षण बचाने की मुहिम ने इस लोकसभा चुनाव में कई छत्रपों को धराशायी कर दिया। बीते 2 लोकसभा चुनावों में 100% का स्ट्राइक रखने वाली अपना दल इस बार एक ही सीट पर चुनाव जीत सकी, वो भी मिर्जापुर की, जहां से अनुप्रिया लड़ रही थी। इस बार उन्हें भी जीत भारी अंतर से नहीं मिली थी।
ईरान का राष्ट्रपति चुनाव अगले सप्ताह दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। चुनाव में सुधारवादी मसूद पेजेश्कियन और कट्टरपंथी माने जाने वाले सईद जलीली टॉप दावेदार बनकर उभरे हैं। चुनाव में रिकॉर्ड कम मतदान दर्ज किया गया है, जिसमें किसी भी उम्मीदवार को बहुमत हासिल नहीं हुआ। यही वजह है कि चुनाव का रन ऑफ अगले सप्ताह 5 जुलाई को होगा। इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद ईरान को नए राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ रहा है। इसके लिए ईरान में 28 जून को मतदान हुआ था, जिसमें कुल 61 मिलियन मतदाताओं में 40% ने ही मतदान किया था। 1979 की क्रांति के बाद से राष्ट्रपति चुनावों में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया था। मसलन राष्ट्रपति चुनाव के बाद मतों की गिनती से पता चला कि सुधारवादी उम्मीदवार पेजेश्कियन को 10.41 मिलियन वोट पड़े। वहीं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी के समर्थन में उम्मीदवार सईद जलीली ने 9.47 मिलियन वोट हासिल किए। इजराइल और हमास युद्ध के बाद से इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच एक दूसरे के प्रति नाराजगी किस कदर बढ़ गई है, इसकी बानगी हाल ही में देखने को मिली। दरअसल एक इजरायली नागरिक गलती से वेस्ट बैंक में यरूशलेम और रामल्ला के बीच स्थित फिलिस्तीनी शहर कलंदिया में घुस गया। उसे स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और लोगों ने इजरायली नागरिक की कार में आग लगा दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में फिलिस्तीनियों की भीड़ को इजरायली वाहन का पीछा करते हुए और उस पर पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि कार के चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उसने कार से अपना नियंत्रण खो दिया और एक सैन्य चौकी के पास कंक्रीट के डिवाइडर से टकरा गया। कथित तौर पर उस व्यक्ति को चोटें आई। कार चालक को बचा लिया गया है और फिलहाल उसका यरूशलेम के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। धरती से दूर दूसरे ग्रह पर जीवन और एलियंस की कल्पना कोई नई बात नहीं है। यूएफओ देखे जाने का दावा दशकों पहले से किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक कनाडाई कपल ने विनिपेग नदी के ऊपर 2 यूएफओ को चमकते हुए देखने का दावा किया। जस्टिन स्टीवनसन और उसकी पत्नी डैनियल्स स्टीवनसन ने 14 मई को अलेक्जेंडर फोर्ट की तरफ ड्राइव करते हुए पीली रोशनी के साथ 2 रहस्यमयी यूएफओ को देखने का दावा किया है। कपल ने इसका वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड किया है। स्टीवनसन ने अपने इस अनुभव को अलौकिक बताते हुए किसी साइंस फिक्शन मूवी में होने जैसा बताया है। शख्स ने आसमान में दिखने वाले 2 रहस्यमयी ऑब्जेक्ट से आग जैसी तेज रोशनी आने का दावा किया है। इस अनुभव से जस्टिन स्टीवनसन को भरोसा हो गया है कि धरती से दूर किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन है। हम इंसानों के अलावा कुछ और का भी अस्तित्व है। सरकार रेल, फर्टिलाइजर और डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाने पर विचार कर रही है। इसके लिए वह ऑफर फॉर सेल यानी OFS का रास्ता अख्तियार कर सकती है। इसका ऐलान जुलाई के आखिर में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है जो इन सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। वहीं हिस्सेदारी बेचने से सरकार के हाथ भी बड़ी रकम आएगी और उसे अपना राजकोषीय घाटा कम रखने में मदद मिलेगी। कल की 2898 AD बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है। प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे सितारों के दमदार किरदारों से सजी ये फिल्म 3 दिनों के अंदर 415 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई कर चुकी है। माना जा रहा है कि अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इसी ट्रेंड पर चलती रही तो ओपनिंग वीक में 500 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म बन सकती है। नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी कल की 9828 AD न सिर्फ ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, बल्कि लगातार बॉक्स ऑफिस पर हो रही बम्पर कमाई इस बात का इशारा करती है कि प्रभास ये फिल्म इंडियन फिल्मों में नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। वेस्टइंडीज के बारबाडोस में हुए T20 विश्व कप के फाइनल में मिली शानदार जीत के बाद देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी टीम इंडिया की जीत के चर्चे हो रहे हैं। भारत की इस जीत में जहां विराट और अक्षर पटेल की शानदार पारी का अहम योगदान रहा, तो वहीं बुमराह, अर्शदीप और पांड्या द्वारा स्लोग ओवरों में की गई गेंदबाजी और सूर्य कुमार यादव के कैच ने भी अहम भूमिका निभाई। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी भारतीय टीम की जीत की खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के तमाम अखबारों, न्यूज चैनलों और पूर्व क्रिकेटरों ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ करते हुए टीम इंडिया को बधाई दी। पाकिस्तान के प्रमुख अखबारों के पहले पन्ने की खबर में टीम इंडिया की जीत की खबर को प्रमुखता दी गई। वहीं पूर्व क्रिकेटरों ने भी रोहित शर्मा की कप्तानी और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की खूब तारीफ की है।